आरक्षण की आग से मानो पूरा बांग्लादेश जल चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। 5 अगस्त को मजबूरन शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत भाग आईं। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारत से लंदन जा सकती हैं। हालांकि अभी तक लंदन की ओर से उन्हें इजाजत नहीं मिली है। गौरतलब है कि शेख हसीना ऐसी पहली नेता नहीं है जो निर्वासित होने के बाद इंग्लैंड का रुख करेंगी। शेख हसीना से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के अलावा और भी कई नेताओं ने अपने देश से निर्वासित होने के बाद इंग्लैंड में शरण ली थी। इसके अलावा भारत के कई भगोड़े बिजनेसमैन जैसे ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी से लेकर मेहुल चोकसी ने भी इंग्लैंड में पनाह ले रखी है। ऐसे में ये जानना लाजमी हो जाता है कि शरण लेने के लिए या पनाह लेने के लिए हर भगोड़े और निर्वासित की पहली पसंद लंदन ही क्यों बन जाता है। गौरतलब है कि हर भगोड़े या निर्वासित नेताओं की पहली पसंद लंदन होने के पीछे की वजह वहाँ का सख्त ह्यूमन राइट्स एक्ट है। इंग्लैंड अपने शरणार्थियों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें उनके देश वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करता है। तो इसलिए शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन का कानून क्या क्या कहता है, ये बात विस्तार से जानना लाजमी हो जाता है। शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन का कानून क्या कहता है। शरणार्थी स्थिति। ब्रिटेन शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है जो शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है। शरण के लिए आवेदन। शरणार्थी शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसे होम ऑफिस द्वारा संसाधित किया जाता है। शरणार्थी की परिभाषा। ब्रिटेन में शरणार्थी को एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में जाने से डरता है क्योंकि वो अपने जातीय समूह, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारों या किसी विशेष सामाजिक समूह के कारण उत्पीड़न का सामना कर सकता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। शरणार्थी के अधिकार। शरणार्थियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं: सुरक्षित आवास, भोजन और वस्त्र, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, काम करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ। शरणार्थी के लिए सहायता। ब्रिटेन शरणार्थियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है जैसे कि वित्तीय सहायता, आवास और कौशल प्रशिक्षण। निर्वासन। शरणार्थी जो शरणार्थी की स्थिति के लिए पात्र नहीं है या जिन्होंने अपराध किया है उन्हें निर्वासन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन के शरणार्थी कानून समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए होम ऑफिस या एक योग्य कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत इंग्लैंड के उपनिवेश रह चुके हैं। इन देशों की कानूनी प्रणाली कई हद तक एक जैसी है, लिहाजा इन देशों के कानूनी जानकार दोनों देशों की कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में भाग कर गए शख्स को बहुत लाभ मिलता है। रिपोर्ट्स की माने तो लंदन के बहुत सारे इलाके इन देशों के कुछ इलाकों से मेल खाते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के माहौल में उन्हें घुलने मिलने में देर नहीं होती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को निर्वासन का दंश झेलना पड़ रहा है, बल्कि साल 1975 में भी ऐसा हो चुका है। तब उन्हें अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। फिर 1980 में वो वापस अपने देश लौटी थी। गौरतलब है कि 5 अगस्त से शेख हसीना भारत में है। शरणार्थियों के लिए हमारे देश का संविधान क्या कहता है ये भी जान लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि शरणार्थियों को नॉन रिफॉल्वमेंट का अधिकार है, यानी उसके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने का अधिकार। दरअसल नॉन रिफॉल्वमेंट एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आता है। इस कानून के मुताबिक अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संसद में बांग्लादेश के हालात पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि शेख हसीना ने अपने देश में हालात बिगड़ता देख सबसे पहले भारत सरकार से मदद मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल शेख हसीना हिंडन एयरबेस स्थित गेस्ट हाउस में ही रुकी हुई हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ और दिन वो भारत में ही रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।